हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जहां आपने सुना था, इधर जो ईशानी है वो बार बार हाथ रख रही थी ईवा की कमर पे। इधर जो ईवा है वो नखरे दिखाते हुए ईशानी का हाथ हटा रही थी कमर पे से। इधर ईशानी इरिटेट हो जाती है और वो कस कर रखती है ईवा की कमर पे हाथ। इधर जो ईवा होती वो देखती है ईशानी के हाथ की तरफ और हटा देती है फिर भी वो हाथ। इधर जो ईशानी वो अब देख रही थी ईवा की तरफ गुस्से से। उधर जो ईवा होती वो पलट कर देखती है ईशानी के फेस की तरफ और वो देखती है कि ईशानी अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है। ईवा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा बन रही हो? मतलब अब तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं ज़्यादा हो रहा है और ये मेरी मर्जी है। मैं चूज़ करूँगी कौन मुझे टच करेगा कौन नहीं करेगा, समझिए आप? और आपको याद नहीं आपने मुझे क्या कहा था पिछले टाइम? रखेल कह के बुलाती थी ना आप। एक मिनट ईवा, ये तुम पुरानी बातें लेकर क्यों बैठ गई हो आज? इतने महीने हमने साथ में अच्छे से गुजारे ना, फिर आज ये सारी बातें पुरानी बातें लेकर क्यों बैठी हुई हो? इतना कहकर वो बेड पे बैठती है। इधर वो ईवा के शोल्डर को पकड़ती है और उससे भी उठा के बिठाती है और कहती है, कहीं तुमने चढ़ा वढ़ा तो नहीं लिया ना? पी तो नहीं ली तुमने? चलो मुंह खोलो। इतना कहकर वो ईवा का मुंह पकड़ती है। इधर वो थोड़ा सा स्मेल करती है और कहती है, पी तो नहीं है? फिर ये अचानक से पुरानी बातें लेकर क्यों बैठी हुई हो? आज बर्थडे के दिन तुम्हें लड़ना था मुझसे। बोलो ईवा, आज आज ही तुम्हें लड़ना था मुझसे। सारी पुरानी बातों को लेकर आज तुम बैठी हुई हो, जबकि इतना बड़ा कुछ हुआ भी नहीं था। ईशानी जी, आपके लिए वो बड़ा नहीं था। मेरे छोटे से मजाक पे आप गुस्सा होकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने आपको कितने सारे कॉल्स किया, आपने नहीं उठाए। सुबह ही बिना बात किए गोवा से सीधे हम लोग झांसी आ गए। यहाँ भी आपने मुझसे बात नहीं की। शाम को केक कट किया, सबको खिलाया, मुझे नहीं खिलाया। मैं बीवी थी आपकी, क्या इतना भी आप मेरा नहीं बनता था? और इतना कुछ तो मैंने ज़्यादा किया भी नहीं था। मैं देखती हूँ टीवी सीरियल्स में कि पति मनाते हैं, ऐसे मोमेंट पे आप तो गुस्सा होकर ही चली गई थी। ओह, तो ये सब तुम्हारे टीवी सीरियल देखने का असर है हाँ? अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, सच में तुम्हें बुरा लगा था? मैंने तो बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए ये सब किया था और कुछ नहीं था मेरे मन में। थोड़ा सा गुस्सा थी पर ज़्यादा नहीं। पर तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हुई वहाँ, है ना? ऐसा ही कुछ है, तुम मुझसे खुश नहीं हो ना? इतना कहकर वो देख रही थी ईवा की तरफ। इधर जो ईवा थी वो ईशानी का हाथ पकड़ती है और कहती है, नहीं ईशानी जी, ऐसा नहीं है। पहले मैं आपको नहीं पसंद करती थी बट अब करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तो बस आपको थोड़ा सा तंग कर रही थी, जितना आपने मुझे किया था, बस थोड़ा सा। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगी आप, है ना ईशानी जी? ना कहकर जो ईवा होती वो ईशानी के गले लग जाती है सीधे। इधर वो नेक के अराउंड हैंड डालती है ईशानी के। इधर जो ईशानी थी वो हक करते हुए उसके कमर पे हाथ रखती है और कहती है, कोई बात नहीं छुपा रही तुमसे, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उससे भी ज़्यादा। पता नहीं था कि प्यार कभी इतना बदल देगा मुझे। वैसे सारे कांड याद दिला दिए तुमने आज। कैसे कांड? अरे मतलब मैंने तुम्हें इतना मारा था, टॉर्चर किया था, पता ही वो उस टाइम मज़ा बहुत आता था तुम्हारे साथ। मतलब मैं मॉर्निंग मॉर्निंग में उठती थी और तुम्हारे पास आती थी और तुम्हारी चीन पकड़ के क्या तुम्हें परेशान करती थी, मज़ा बहुत आता था। बट अब मन नहीं करता तुम्हारे साथ ऐसा करने का। ईशानी जी, आपके ज़्यादा कुछ ख्वाब नहीं बढ़ रहे? आप कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही हैं? हाँ, मुझे भी लगता है। चलो अब क्या कर सकते हैं, सो जाओ, क्योंकि तुम तो मेरे साथ कंफर्टेबल फील करोगी नहीं। इतना कहकर जो ईशानी होती वो लेट जाती है और बस दूसरी तरफ फेस करके मुस्कुराने लगती है। तो जो हीमा थी वो बस बैठे हुए ईशानी की तरफ देख रही थी। ईशानी जी। हाँ बोलो। ईशानी जी, हैप्पी बर्थडे। तुम ऑलरेडी विश कर चुकी हो हीमा, अब सो जाओ, मुझे बहुत तेज नींद लगी है। आपको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए? नहीं, मुझे कैसा गिफ्ट चाहिए होगा, मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे जैसी लड़ाकू विमान जैसी बीवी मिली है मुझे, और क्या ही मांगूंगी मैं गिफ्ट में, जो बिना मतलब का लड़ती रहती है। अब चलो सो जाओ,
वो तो ईशानी जी मैं मजाक कर रही थी, सिर्फ आपको गिल्ट में लाने के लिए। मैं बताना चाहती थी कि आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ, फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला, बट मुझसे गलती होने के कारण आपने मुझे इतना सुना दिया, बस मैं ये कहना चाहती थी। और उस रात मैं आपको रोक नहीं रही थी, बस आपके साथ छोटा सा मजाक किया था मैंने, पर जब तक आपके हाथ खोल दिया आप गुस्से से चली गई थी वहाँ से। कोई नहीं हुआ, माफ़ कर दिया मैंने ना, माफ़ कर दिया। अब मुझे नींद लगी है और कल मंदिर भी तो जाना है, सो जाओ। इतना ही कहकर वो थोड़ा सा ब्लैंकेट ऊपर कर दिया और वो मुस्कुरा रही थी। सुनिए ना ईशानी जी, आपको बर्थडे का गिफ्ट नहीं चाहिए? मतलब मैं तो हूँ आपके पास, पर और कुछ नहीं चाहिए आपको? बट ईशानी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, वो बस मुस्कुराए जा रही थी धीरे मुस्कान से। तो जो ईवा होती वो आती है ईशानी के बिल्कुल फेस के पास, फिर वो उसके चीक्स पे धीरे से अपनी लिप्स को रख कर किस करती है। तो जो ईशानी थी उसके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी, पर वो बोलती कुछ नहीं है। ईवा कहती है, ईशानी जी सॉरी ना, मैं जानती हूँ मैंने आपके प्यार पे सवाल उठाया है, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं आप मुझसे, बस मैंने गुस्से में बोल दिया था वो सब, उसके लिए सॉरी। ईशानी जी सुनिए ना, वो जो था इधर ईशानी होती वो कोई रिस्पॉन्स अभी भी नहीं दे रही थी। उधर जो इवा होती वो ध्यान से देखती है ईशानी के फेस की तरफ वो, और वो समझ जाती है कि ईशानी मुस्कुरा रही है। तो जो इवा होती बस थोड़ा सा मुस्कुराती है डेविल वाली स्माइल में, और फिर वो नीचे बेड से उतर जाती है। इधर वो जाती है कबर्ड की तरफ, और जैसे ही वो कबर्ड का दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि वही बॉक्स रखा हुआ था जो ईशानी लाई थी गोवा में हनीमून के। वो ईवा अपने बैग में रख कर ले आई थी। तो जो ईवा है वो उस बॉक्स को खोलती है, उसमें रेड वाइन थी, सिल्क कप्स थे, परफ्यूम और वही नाइटी वाली ड्रेस। तो जो ईवा थी वो धीरे से उस ड्रेस को पकड़ती है और एक बार ईशानी के फेस की तरफ देखती है जो बेड पे लेटी हुई थी, पर वो सीधे बाथरूम एरिया की तरफ चली जाती है। तो जो ईशानी थी वो एक बार देखती है बाथरूम के दरवाजे की तरफ और कहती है, इसने कबर्ड से क्या निकाला और ये बाथरूम में क्या करने गई है? पर ये बात सच में जितना तुमने मुझे तड़पाया ना उतना तड़पाऊंगी मैं तुम्हें, और एक बार हाथ लग जाओगी ना तो छोड़ूंगी नहीं इतनी आसानी से, अपना पूरा रिवेंज लूंगी उस दिन का। तुम निकलो बस बाथरूम से। इतना कहकर वो लेटे लेटे देख रही थी दरवाजे की तरफ। इधर वो दरवाजे की तरफ देख ही रही थी बाथरूम वाले, तभी उसे अपने दरवाजे पे नॉक की आवाज़ आती है। तो जो ईशानी वो धीरे से बेड से उठती है और जाती है अपने रूम के दरवाजे के पास। इधर वो खोलती है तो देखती है सामने दादी खड़ी हुई थी। हाँ दादी, आप अभी इतनी रात को, आप यहाँ क्यों? ये सवाल मैं तुमसे भी तो पूछ सकती हूँ ईशानी बेटा, कि तुम आजकल मुझसे बातें छिपा रही हो। कैसी दादी बात, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही। तुम्हारी कार कहाँ है ईशानी? दादी मेरी कार सर्विसिंग के लिए मैंने दी है। ईशानी मैंने अभी भी जितनी घर में कार्स थी 10-15 तक मैंने सब सर्विसिंग के लिए भेज दी थी, फिर तुम्हारी कार को सर्विसिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई? दादी वो बस ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही। खुशबू, आयशा, यहाँ। तो जो खुशबू और आयशा होते वो अपना सिर नीचे लटकाए हुए आ रहे थे। दादी कहती है, ये तो बता रहे थे कि तुम्हारी कार के ब्रेक फेल हो गए। मैंने आयशा की कार थोड़ा डैमेज देखी आगे से, मैंने पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारी कार के ब्रेक फेल हो गए थे। हाँ दादी, हो गए थे, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऐसे ही हो गए होंगे गलती से, आप चिंता मत कीजिए। तुम मुझे बताना भी नहीं ज़रूरी समझती हो आजकल ईशानी। दादी सॉरी, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, तुम्हें कुछ भी हो सकता था और तुम ऐसे ही निश्चिंत घूम रही हो ईशानी। दादी हर एक पल जीने के लिए होता है, अगर हम यही सोचते हुए निकाल देंगे कि आगे क्या होगा तो हम जो आज जी रहे ना उससे ख़राब कर देंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और दादी कोई टेंशन की बात नहीं है, इतना कहकर वो दादी के शोल्डर पे हाथ रखती है। दादी कहती है, ठीक है, पर ध्यान रखना। हम्म, और शुभ रात्रि। इतना कहकर जो आयशा और खुशबू और दादी वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो ईशानी है वो रूम का दरवाज़ा बंद करती है
इधर वो पीछे मुड़ती है तो ईवा रेड ड्रेस में, जो ईशानी ने उसे गिफ्ट की थी, वही ड्रेस पहनकर ईवा हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी और देख रही थी ईशानी की तरफ। तो जो ईशानी है वो देखती है ईवा को ऊपर से नीचे तक, अगेन वही ड्रेस, और उसमें ईवा इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुम्हें गोवा में दी थी, तुम यहाँ इसे पैक करके लाई हो। ईवा, तुम इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज़्यादा। इतना कहकर जो ईशानी हो तो धीरे धीरे से अपना कंट्रोल खोते हुए ईवा के पास जा रही थी। तो जो ईवा है वो हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी और देख रही थी ईशानी को खुद की तरफ बढ़ते हुए। जो ईशानी होती वो आती है बिल्कुल पास ईवा के, तो जो ईवा थी वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, आपने मुझसे पहले फिर से झूठ बोला ना ईशानी जी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी कार के ब्रेक्स फेल हो चुके थे और आपका एक्सीडेंट हो गया। ईवा, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जस्ट एक नॉर्मल सा था, सब हो गई होगी बाई चांस ब्रेक फेल, और आयशा ने सही टाइम पे आके आगे अपनी कार कर दी, तो मैं ठीक हूँ, देखो ना तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। फिर भी शानी जी आपको बताना तो चाहिए था ना, हम दोनों लोग एक दूसरे के जीवन के साथी हैं, हम सफ़र हैं एक दूसरे के, और आपको हर मुसीबत में उसको बतानी चाहिए, हर दुख आपको मुझसे शेयर करना चाहिए। ईवा, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, और मेरा बर्थडे था इसलिए मैं अचानक से भूल गई सब। अगर आपको कुछ हो गया होता तो कुछ नहीं होगा मुझे, जब तक तुम हो तब तक कुछ नहीं हो सकता, कोई भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता जब तक तुम हो मेरे पास, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम मेरा हार्ट हो। पता है ना ईवा, जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थी कितनी खड़ूस थी मैं, और अब तुम्हारे प्यार ने मुझे चेंज कर दिया। ये मीठी मीठी बातों से आप बचने वाली नहीं है ईशानी जी, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, बोलो। आपकी पनिशमेंट पता है क्या है, आपको डांस करना पड़ेगा, तभी मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ, वरना मेरे पास बहुत टॉपिक है जिस पर मैं आपसे लड़ सकती हूँ, वरना मैं जितना कह रही हूँ आपसे उतना कीजिए, डांस कीजिए मेरे साथ। तो ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, बट नहीं शानी जी, आपको इतनी आसानी से मैं कुछ भी हासिल नहीं करने दूंगी, कुछ भी नहीं। एक और ट्विस्ट है, इतना कि जो हिमा होती है वो सीधे उस बॉक्स को ही उठा के ले आती है और रख देती है उसे टेबल पे। इधर उसको बॉक्स को खोल दिया और उसमें से सिल्क कप्स निकालती है, बढ़ती है ईशानी की तरफ। ईशानी कहती है, ये गलत कर रही हुई बा, पिछली बार की तरह अगर मेरा हाथ नहीं खोले ना सही टाइम पे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ईशानी जी, आप हर बात पे बुरा मान जाती है, पर इस बार ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होगी, ट्रस्ट मी। इतना कहकर वो ईशानी के कानों की तरफ गई थी। जो ईशानी है वो ईवा पे फिदा, जो ईवा की इस टाइम चल रही थी जो अदाएं, उस पे ईशानी थी बिल्कुल फिदा। इधर जो ईशानी होती अपना हाँ में सिर हिलाती है, इधर जो ईवा होती अपने हाथों से ईशानी को वो सिल्क कफ्स पहना देती है। आर यू रेडी ईशानी जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ मैं। इतना कहकर वो देखती है ईवा की तरफ, ईवा की वो आंखें, ईवा की वो गुलाबी होंठ, और उस पर ये इतनी शॉर्ट ड्रेस, कमाल की लग रही थी ईवा उसमें। जो ईवा होती वो ईशानी के जो उसने हाथ एक दूसरे में बांध रखे थे वो अब अपने ऊपर से निकालती है। सिचुएशन ये थी कि ईवा ईशानी के बिल्कुल पास थी, ईशानी के हाथ उसके पीछे थे दोनों बंधे हुए, और ईवा ईशानी के बिल्कुल पास थी। ईशानी जी, इतना कहकर जो ईवा होती वो ईशानी की नेक को पकड़ती है और थोड़ा सा झुकाती है उसकी नेक को, और अपने लिप्स को रख देती है ईशानी के लिप्स पे। इधर जो ईशानी थी उसके जो दोनों हाथ एक दूसरे में बंधे हुए थे उसकी पकड़ भी मजबूत हो जाती है ईवा की कमर पे। इधर जो ईवा थी वो किस करे जा रही थी ईशानी के लिप्स पे बहुत अच्छे से। इधर वो थोड़े से लिप्स अलग करते हुए देखती है ईशानी की फेस की तरफ और कहती है, मैं बताऊंगी आज आपको कि ये सब कैसे करते हैं, और ना मैं आपको इतना बेसब्र बना दूंगी। ईशानी जी, आपने सोचा नहीं होगा, इतना करके जो ईवा होती है वो मुस्कुराती है। तो जो ईशानी थी वो कहीं ना कहीं शॉक्ड थी, क्योंकि उसे ईवा से ऐसी उम्मीदें नहीं थी। तो जो ईवा थी वो फिर से किस करने लग जाती है ईशानी को, फिर वो
किस करते हुए सीधे ईशानी को बेड पे लिटा देती है। फिर वो खुद उसके ऊपर आती है। फिर वो ईशानी के नेक एरिया पे आती है। फिर वो ईशानी के फेस को लेफ्ट साइड टर्न कर देती है और उसकी नेक एरिया पे सक करने लग जाती है। तो जो ईवा थी वो बस सक किए जा रही थी। तो जो ईशानी थी वो उसकी कमर पे और भी मजबूत पकड़ बना रही थी। उधर जो ईशानी है वो कहती है, ईवा प्लीज हाथ छोड़ दो। ईशानी जी अभी नहीं, अभी मुझे कर लेने दीजिए प्लीज, सिर्फ अभी मुझे। इतना कि कुछ ईवा होती है वो ईशानी के बटन्स ओपन करने लगती है शर्ट के। इधर वो धीरे से पूरी शर्ट के बटन खोल देती है और वहाँ पे किस करने लग जाती है। तो जो ईशानी है उसकी सांसें अब तेज हो चुकी थी। वो बस ईवा को किस करते हुए देख रही थी और उसकी भी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। तो ईशानी कहती, ईवा प्लीज हाथ खोलो। ईशानी जी मैं नहीं खोलने वाली अभी भी, तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो उसकी चेस्ट एरिया पे बहुत धीरे धीरे से लिक करने लगती है। ईवा मैंने कहा हाथ खोलो। ईशानी जी चुप, आपका बर्थडे मैं जानती हूँ पर गिफ्ट मैं दे रही हूँ ना आपको। इतना कहकर वो ईशानी के हाथ फेस पे हाथ रख देती और फिर से धीरे धीरे से लाइक अ बेबी लिक कर रही थी। तो जो ईशानी है वो अपने हाथों को खोलने की ट्राई कर रही थी। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही थी। ईशानी की बॉडी बिल्कुल गर्म हो चुकी थी। इधर जो ईशानी थी वो थोड़ा सा ऊपर खिसकती है, बेड से ऊपर खिसकने की ट्राई कर रही थी। इधर जो ईवा है वो भी ईशानी के साथ खिसकते हुए ऊपर आती है। इधर ईशानी है वो अचानक से ईवा पे पैर रखती है और उसे नीचे लेफ्ट साइड गिराती है बेड पे। इधर वो जल्दी से आती है ईवा के ऊपर और कहती है, ईवा ये हाथ ओपन करो, देखो तुम फिर से वही गलती कर रही हो। इस बार कसम से मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर ये मजाक हुआ तो। ईशानी जी मजाक नहीं है, तुम मेरे हाथ खोलो। अभी नहीं ईशानी जी, मैं जानती हूँ आपके हाथ खुले तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अभी नहीं। इतना कि वो ईशानी को फिर से नीचे राइट साइड गिरा देती है। इधर वो बहुत प्यार से ईशानी के चीक्स पे किस करने लग जाती है। वो उसकी कमर को अच्छे से टच करी थी, वो उसके चेस्ट एरिया पे थोड़ा सा लिक करी थी लाइक अ बेबी। ईशानी को भी अच्छा लग रहा था बट ईशानी को ये सब करना था जो ईवा कर रही थी। तो जो ईवा बहुत प्यार से लिख कर रही थी, बहुत सॉफ्टली, बिल्कुल भी हार्ड नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि 1 या 2 मंथ का जैसे बेबी करता, जस्ट सेम कर रही थी। तो जो ईशानी है उसकी बॉडी थोड़ी बेड से उठती है जैसे जैसे ईवा करी थी। ईशानी की आंखें बंद हो चुकी थी। तो जो ईवा थी जैसे ईशानी के फेस की तरफ देखती है थोड़ा सा मुस्कुराती है और उठ जाती है। तो जो ईशानी थी वो आंखें खोल कर देखती है सामने। तो जो ईवा थी वो अपने हेयर्स को टाई करती है। फिर वो अपनी ड्रेस की एक स्लीव्स को नीचे गिरा देती है, एक साइड कर देती है शोल्डर से और दूसरी स्लीव्स को भी कर देती है। तो जो ड्रेस थी वो सीधे ज़मीन पे गिर जाती है। इधर जो ईशानी थी जैसे ये नज़ारा देखती है उसके अंदर जो थोड़ा बहुत सब्र था वो भी टूट गया था। ईशानी कहती है, इवा अब अब मेरे हाथ खोल लो, तुम अब अच्छा नहीं कर रही हो मेरे साथ। अगर बाई चांस मेरा हाथ खुल गया ना इवा तुम्हारे बहुत ख़राब हो जाएगा, हाथ खोलो मेरे। ईशानी जी थोड़ा बस और। इतने की जो इवा होती फिर से आती है, बहुत प्यार से उसकी नेक पे सक कर रही थी। बट जो ईशानी उसको इवा की बॉडी टच फील हो रहा था इसलिए वो बेसब्र होती जा रही थी। उसको देखकर ऑलरेडी वो बेसब्र हो चुकी थी, इसलिए वो अपने हाथों को टाइटली खींचती है अपोजिट डायरेक्शन में। उसे जैसे ही ईवा ये देखती है वो ईशानी का फेस पकड़ती है और कहती है, आपसे ज़रा भी सब्र नहीं होता क्या? मैं आपको प्यार कर रही हूँ अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा लग रहा है पर तुम मुझे बाद में कर लेना ना, तुम्हें अच्छे से करना नहीं आता। इतना कि वो सीधे गिरा देती है खुद के ऊपर से बेड पे। फिर वो हाथ खोलने का भी इंतज़ार नहीं करता और सीधे आती है। तो वो जैसे ही नज़ारा देख रही थी, बाय गॉड, ऐसा लग रहा था कि ईशानी के अंदर साफ लस्ट दिखाई दे रही हो।
फिर ईशानी सीधे अपने लिप्स को ईवा के लिप्स पे रख देती है और उससे किस करना स्टार्ट करती है। तो जो ईवा थी वो ईशानी की बैक पे अपना हाथ रखती है, उसे अच्छे से रब कर रही थी। तो ईशानी बहुत अच्छे से सॉफ्ट किस करी थी ईवा को। ईशानी जी, ईशानी जी, क्या हुआ? लाइए मैं आपके हाथ खोल देती हूँ। इतना कि कुछ ईवा होती वो ईशानी के हाथ खोल देती है, और जैसे ही ईशानी के हाथ खुलते हैं, वो जो उसने शर्ट उसकी कलाई पे आकर अटक रही थी, वो उसको पूरी निकाल देती है और फेंक देती है साइड में। तो वो सिर्फ अब देख रही थी ईवा की तरफ, वो कुछ करती नहीं, बस नजर भर के देख रही थी ईवा को। इधर जो ईवा थी वो देख तो रही थी ईशानी को, बट वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। ईवा मेरी तरफ देखो, देखो। इधर जो ईवा है वो देखती है ईशानी की तरफ, और ऐसे ही देखते रहना, नजरें तुम्हारी मुझसे हटनी नहीं चाहिए, समझी? इतना कहकर वो फिर से ईवा को किस करने लग जाती है बहुत अच्छे से। उसके पहले ईयर को बाइट करती है थोड़ा सा, फिर उसके चीक्स पे अच्छे से किस करती है, फिर नोज पे करती है। बहुत ही सॉफ्ट कर रही थी ईशानी। फिर वो आधी उसके चिन एरिया पे वहाँ पे अच्छे से किस कर रही थी। तो जो ईवा है उसकी सांसें बढ़ती जा रही थी। वैसे ही वो मम्मी बॉक्स क्यों रख के लाई थी? तुम्हें पता था कि तुम मुझे सरप्राइज देने वाली हो, ऐसा वाला? इसका मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं थी? ईशानी जी, रहने दो तुम, इतना क्या कुछ हो। ईशानी वो तो फिर से किस करने लग जाती है ईवा के लिप्स पर, बहुत अच्छे से, लाइक बेबी सक कर रही थी। बिल्कुल हार्ड नहीं कर रही थी, बिल्कुल सॉफ्ट कर रही थी, पर बहुत अच्छे से कर रही थी। उसका एक हाथ किस करते हुए ईवा की चेस्ट एरिया के साइड चला जाता, कुछ भी हटने हटाने को बचा ही नहीं था। इसलिए जो ईशानी वो तो डायरेक्ट प्रेसिंग स्टार्ट कर देती है, बहुत ही सॉफ्ट बट अच्छे से कर रही थी। फिर वो ईवा की तरफ देखती है और किस करना बंद कर देती है। उधर वो उठाती है सीधे ईवा को अपनी गोद में और सीधे सोफे पे ले जाती है। ईशानी जी, आपने बेड से क्यों उतारा? सोफे पे ज़्यादा अच्छा लगता है, कम स्पेस होता है और अच्छा लगता है। इतना कि वो फिर से लिक करने लग जाती है ईवा के लिप्स को। इधर जो ईवा थी वो गहरी गहरी से सांसें ले रही थी। उसके हाथ अब ईशानी की बैक को अच्छे से नगोच रहे थे, बहुत ही अच्छे से। इधर जैसे ही ईशानी की बैक पे नगोचने के निशान उससे थोड़ा सा महसूस होता है। जो ईशानी इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट करी थी वो अचानक से बहुत तेज बाइट करती है लिप्स पर। इधर वो प्रेसिंग भी बहुत हार्डली स्टार्ट कर देती है। ईवा कहती, ईशानी जी स्लो। अब स्लो नहीं होगा कुछ भी, इतने टाइम बाद टाइम दिया है, और वो भी आज मेरा बर्थडे है, तो गिफ्ट तो अपनी मनचाही मर्जी से लूँगी। प्यार में कुछ भी स्लो या फास्ट नहीं होता। तकलीफ तो तुम्हें उठानी पड़ेगी ईवा, जितना मुझे तंग किया है ना तुमने, उतनी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी तुम्हें। इतना कि वो फिर से एक को प्रेस कर दिया, दूसरे को लिक कर दिया और अच्छे से प्यार कर रही थी ईवा को। तो जो ईवा है वो भी फिर नहीं मानती और ईशानी की बैक को अच्छे से नगोच रही थी, वो बहुत ही अच्छे से। कहीं कहीं पे तो खरोचने के निशान ज़्यादा ही पड़ गए थे, खून तक निकलने को स्टार्ट हो गया था। इधर जो ईशानी थी वो प्रेसिंग करना बंद कर देती है और देखती है बड़े प्यार से ईवा की तरफ और कहती है, अगर मैं इससे आगे बढ़ना चाहूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं इससे आगे बढ़ना चाहूँ तो? जो ईवा थी बड़ी मासूमियत के साथ नाम में सिर हिलाती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जो ईशानी होती जैसे उसको परमिशन मिली थी, वो पहले बहुत अच्छे से किस करती है उसके लिप्स पे आ गया है, बहुत ही अच्छे से। ऐसा लग रहा था कि उसे अच्छे से कंट्रोल कर रही हो। जब उसके चेस्ट एरिया पे किस करती है, नेवल पे किस करती है, बहुत अच्छे से। इधर वो अब थोड़ा सा शक करने लग जाती है और एक हाथ प्रेस करता दूसरा हाथ जाता है थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए। तो जो
ईशानी बहुत धीरे से, बहुत ही स्लोली से प्रोसेस स्टार्ट करती है। तो जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जो ईवा के मुंह से होती है बहुत प्यारी सी चीख निकलती है, जिसे सुनकर ईशानी के फेस पे छोटी सी स्माइल आई थी। तो जो ईशानी वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखती है बहुत ही अच्छे से, बट स्लो। उधर जो ईवा होती है उसकी सिसकियाँ, आहें निकल रही थी उसके माउथ से। उसकी सिसकियाँ और उसकी आवाज़ें पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। इधर जो ईशानी है उसने म्यूज़िक ऑन करने के लिए एलेक्सा से कह दिया था। इधर जो म्यूज़िक होता है वो जो ऑन होता है भाई, उस म्यूज़िक के ऑन होने के साथ ईवा की सिसकियाँ और आहें छिप सी गई थी। इधर जो ईशानी है वो मुस्कुराते हुए प्रोसेस को और थोड़ा सा फास्ट करती है। इधर वो ये करने लग जाती है वहाँ पे उसके जस्ट एरिया पे, बहुत ही अच्छे से प्रोसेस करना स्टार्ट करती है। उसकी स्पीड अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। इधर जो ईवा है उसका अप एंड डाउन चल रहा था। उसके मुंह से अब ज़्यादा तेज चीख निकलने लगी थी, पर म्यूजिक के कारण वो दब सी गई थी। इधर उसके हाथ तब ईशानी की बैक को इस तरह से लंगोट चुके थे जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। पर ईशानी को ज़रा सा भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा था। वो बस लिख कर रही थी, प्रेस कर रही थी और अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर रही थी। इधर जैसे ही ईवा थोड़ी सी सेटिस्फाइड हो जाती है, ईशानी देखती है उसके फेस की तरफ और उसके लिप्स पे धीरे से किस करती है। उधर वो थोड़ा सा उठती है वहाँ से उसके ऊपर से और थोड़ा सा जाती है डाउनवर्ड्स और वहाँ पे लिख करना स्टार्ट करती है स्लोली स्लोली। बट ईवा की हालत बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। जो ईवा थी वो ईशानी की फेस को पकड़ती है और अलग करती है खुद वहाँ पे से और थोड़ा सा गुस्से से देखती है। इधर जो ईशानी है वो बस मुस्कुराती है, जल्दी से जाती है बेड की तरफ और जो सिल्क कप्स पड़े होते हैं वो उठा के आती है और सीधे ईवा के हाथों में पहना देती है। इधर अब ईवा कुछ नहीं कर सकती थी। इधर जो ईशानी वो लिख करना स्टार्ट करती है वहीं पर। इधर जो ईवा थी लिटरली उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे थोड़े से और सिसकियाँ तो निकल ही रही थी। इधर जो ईशानी वो स्माइल करते हुए लिप तक किस कर रही थी वहाँ पे। ईशानी जी बस कीजिए, अब मुझसे नहीं हो रहा है। इधर जो ईशानी होती है वो अलग होती है और देखती है ईवा के फेस की तरफ आती है, धीरे से उसे किस करती है और वो देखती है सोफी की हालत जो बहुत ही मेसी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो वो धीरे से उठाती है और ले जाती है उसे बेड की तरफ, उसके हाथों को खोल देती है और उसे अच्छे से हक करती है और कहती है, यू नो नाइवा, तुम मेरे लिए पहली और आखिरी भी। तुम्हारे बिना जीना ना मैं सोच भी नहीं सकती। तुमने एक पत्थर दिल को इंसान बना दिया। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। शुरुआत हमारी कैसी भी रही हो पर अंत हमारा अच्छा होना चाहिए। और थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे इतना ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। आज तक मैंने बर्थडे पे इतना अच्छा कभी फील नहीं किया जितना आज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। ईशानी जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जानती हूँ हम लोगों की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, पर पता ही नहीं चला कब आपसे प्यार हो गया। मुझे नहीं लगा था कि आप में कभी वो क्वालिटीज़ देख पाऊँगी जैसा मैंने सोचा था किसी के लिए, पर आप तो उससे भी ज़्यादा अच्छी निकली। हाँ, गुस्सा कर देती है कभी कभी, पर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ईशानी जी, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे कभी भी इतना प्यार कर सकती हैं। मुझे लगा कि आप टॉर्चर करके ही मुझे मार डालेंगे, पर मुझे नहीं पता था कि आपको प्यार से भी मारना आता है। इतना कि जो ये होती बहुत प्यार से ईशानी के लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और अच्छे से हक करती है। इधर जो ईशानी होती है वो मुस्कुराती है और ईवा को हक करती है। इधर ये लोग थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने लगते हैं और फिर सो जाते हैं। उधर आयशा, खुशबू और चिंकी भी एक ही बेड पे लेटे हुए थे और ये लोग सो रहे थे। जो सब लोग बड़े प्यार से सोए हुए थे, पर कोई आदमी अंधेरे कमरे में बैठकर बस मुस्कुरा रहा था और कहता है, इतनी जल्दी मौत तुम्हारे पास नहीं आएगी। जब भी आएगी
ना तड़पाएगी कि खून के नहीं, मातम के आंसू रोगे। खून की नदियां बहेंगी तुम्हारे घर में, जैसे मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पापा मरे थे ना, वैसे तुम भी मरोगी। इतना कहकर वो बस चेयर को आगे पीछे करके मुस्कुराता है। और ये और कोई नहीं अंकित का भाई था। कितना डेंजरस हो सकता है इसका अंदाज़ा भी तुम लोग नहीं लगा सकते। इधर टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, आते हैं मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो ईशानी थी वो जग चुकी थी। वो बस ईवा के फेस की तरफ देख रही थी। ईवा बड़ी मासूमियत के साथ सो रही थी। इधर जो ईशानी होती अपने उंगलियों को ले जाती, उसके बालों को थोड़ा सा पीछे करती है और उसको बस देखे जा रही थी। इधर जो ईवा होती उसके धीरे धीरे से आंखें खुलने लगी थी। इधर जो ईशानी होती अपनी तुरंत आंखें बंद कर ली थी। इधर जो ईवा थी वो देखती है ईशानी के फेस की तरफ और वो बस देख रही थी। ईशानी एक छोटे बच्चे की तरह क्यूट लग रही थी। जो जो ईवा होती उस अपने थंब को ले जाती है और ईशानी के लिप्स को थोड़ा सा क्लीन करती है और अच्छे से रब करती है। वो अपने लिप्स को धीरे से रखती है ईशानी के लिप्स पे। इधर जैसे ही ईशानी देखती है कि ईवा ने उसके लिप्स पे लिप्स रखे, वो आंखें उसकी खुल गई थी और बस वो देखी जा रही थी ईवा की आंखों में। इधर जो ईवा की आंखें होती वो भी ईशानी की आंखों से टकराती है। इधर जो ईवा थी वो हट किस करना बंद करने वाली थी, पर जो ईशानी होती वो अब किस करना स्टार्ट कर दी थी। इधर वो बस किस किए जा रही थी, बस किस किए जा रही थी वो ईवा को। मन है कि भरता नहीं। इधर जो ईवा होती वो धीरे से ईशानी की पेट की तरफ हाथ ले जाती है और धीरे से गुदगुदी कर देती है। इधर जो ईशानी होती वो थोड़ा सा अलग हो जाती है ईवा से और कहती है ये क्या था, चीटिंग करती हैं आप? हाँ तो मैंने की चीटिंग। चीटिंग तो आपने भी तो की। मुझे लग रहा था कि आप सो रही हैं, पर आप तो जग रही थी। आपने की है मेरे साथ चीटिंग। तो आपको किसने बोला था कि सुबह सुबह किस करने को? अब मूड बन गया तो बन गया। आपका मूड है या मैगी हर 2 मिनट में बन जाता है? वैसे ईशानी जी एक बात कहूँ? हाँ बोलो। बस चुभने वाली बात मत कहना। नहीं मतलब चुभने वाली नहीं कहूँगी, बट आज मुझे आप पे विश्वास हो गया। कैसा विश्वास? क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं था कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? नहीं वो तो बहुत पहले से था कि आप मुझे बहुत प्यार करती हो, बट आज पूरी तरह से विश्वास हो गया कि आप बिना ड्रिंक किए भी बहुत अच्छे से प्यार कर लेते हो। मतलब स्टेमिना आ जाता है आप में इतना कि कुछ जो इमा होती ब्लैंकेट से निकलने लगती, पर जो ईशानी होती उसकी कमर पकड़ के खींच लेती है और कहती है दिखाने को तो अभी हम और भी कुछ दिखा सकते हैं आपको, पर क्या आप सह सकती हैं? शुक्र मनाइए कि ये मौका हमें कुछ महीने पहले नहीं मिला, वरना तब हम आप हमारे हाथ लगती ना तो हम आपके दर्द की फिक्र भी नहीं करते और आपका क्या होता है ये आप अच्छी तरीके से जानती हैं। चलिए अब टाइम नहीं ज़ाया करते हैं, तैयार हो जाते हैं, मंदिर भी चलना है, वेट कर रहे होंगे सारे लोग नीचे। और थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत पल मेरी लाइफ में लाने के लिए। थैंक यू सो मच। मन तो नहीं करा कि आपको छोड़ूं, मन तो करा कि आज रात तक आपको पकड़ के बैठूं, बट क्या कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि गोवा में कर लेते हैं तो पूरी रात दिन आपको लेके लेटी रहती, पर आपने चांस ही नहीं दिया। ईशानी जी अब रहने दीजिए, अच्छा अब मैं जा रही हूँ। अब बहुत ऐसी वैसी बातें करती हैं। इतने की कुछ इमो होती है वो ईशानी की से ब्लैंकेट छीन लेती है और सीधे बाथरूम की तरफ चली जाती है। तो जो ईशानी थी वो जल्दी से बेडशीट से खुद को कवर करती है और बैठ जाती है उसी बेड पे। इधर दूसरी तरफ जो आयशा थी वो खुशबू को तैयार होते हुए देख रही थी। खुशबू बड़ी प्यारी लग रही थी। तो जो आयशा वो धीरे से उठती है, बहुत ही धीरे से। फिर वो आती है धीरे से खुशबू के पास। तो वो उसको पीछे से हग करती है, उसके शोल्डर पे अपना सिर रखती है और कहती है बहुत ही खूबसूरत लग रही है खुशबू। आयशा मैम। आयशा मैम नहीं आयशा। हाँ मतलब आयशा। गुस्सा तो आप पे बहुत आ रही है। किस बात पे? आप इस चिंकी को जरा भी संभाल नहीं सकती ना? आप को इसको दूसरे रूम में लिटा के आना चाहिए था। तो मैं कैसे लिटाती जाके इसको? और बेचारी देखो कितने प्यार से सो रही है। आयशा अपना बेवकूफ़ की बेवकूफ़ ही रहोगे। देखिए ईशानी मैम को कभी देखा है जब भी उनको अपनी ईवा मैम के साथ टाइम स्पेंड करना होता है वो हमारे पास
इस चिंकी को भेज देती है और वो खुद टाइम स्पेंड करती है अपनी वाइफ के साथ। और आप बहुत भोली हैं, बहुत ज़्यादा। पता नहीं आपको क्लास 6 के बाद से क्या हो गया। वो नताशा आपको छोड़ कर के गई, आप तो देवदास सी बन गई। उससे पहले आपके अंदर कितना एटीट्यूड था, कितनी शरारत करती थी आप। पर अब आपसे कुछ नहीं होता। आयशा, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ओह रियली? मुझे पता नहीं था, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा, तो तुम्हें देखना है ना? हाँ, देखना ही है, दिखा दीजिए। तो रुको, इतना देखो, जो आयशा होती है वो धीरे से कमर पे हाथ रखती है। इधर वो कमर से उसको अच्छे से पकड़ती है, खींचती है अपनी तरफ और फिर बाथरूम की तरफ ले जाती है। उधर बाथरूम में आकर सीधे दरवाज़ा लॉक कर देती है। इधर जो खुशबू थी शॉक्ड होकर देख रही थी आयशा की तरफ। आयशा, क्या आयशा, तुमने मुझे कभी बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि आसपास क्या चल रहा है। मैं कहती नहीं हूँ कुछ, समझ में आ रहा है ना तुम्हारे? इधर जो खुशबू थी वो बस आँखें फाड़ फाड़ के देख रही थी आयशा की फेस की तरफ। इधर जो आयशा होती है वो धीरे से अपने लिप्स को रखती है खुशबू के लिप्स पे। इधर उसकी नेक को टाइटली पकड़ती है जाकर और ऊपर करती है और भी अच्छे से किस करती है खुशबू को। इधर जो खुशबू थी उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बस वो किसको फील कर रही थी अच्छे से। इधर जो आयशा है वो उससे और भी अच्छे से किस करती है, बहुत अच्छे से, लगभग 3 मिनट तक उसे किस करती है। इधर वो अलग होती है और उसकी नेक पे करती है धीरे से किस और कहती है, अब चलो नीचे और मेरा वॉच, आई मीन मेरी वॉच और वॉलेट दोनों निकाल के रखो चलकर, मैं अभी आ रही हूँ। और वो मूर्ति साइड टेबल पे रखी है, उसको सर्वेंट से कहने कि कार में रखते हैं, ठीक है? तुम जाओ बाहर, मैं अभी आती हूँ। इधर जो खुशबू होती है वो धीरे से मुस्कुराती हुए, बड़े प्यार से मुस्कुराती हुए चली जाती है उस कमरे से। इधर जो आयशा होती है वो थोड़ी देर कुछ बाथरूम में करती है, फिर आ जाती है बाहर। इधर वो थोड़ा सा फेस अपना क्लीन करती है, आई मीन टॉवल से पोंछती है और फिर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। इधर जो खुशबू थी वो वॉच और वॉलेट लेकर खड़ी हुई थी। इधर जो आयशा उसके हाथों से वॉच उठाती है और पहन लेती है और कहती है, ये वॉलेट मेरी पीछे वाली पॉकेट में डालो। उधर जो खुशबू होती है वो धीरे से आती है और पीछे वाली पॉकेट में पर्स डाल देती है। वो खुशबू ज़रा इस ब्लेज़र के बटन बंद कर देती है। उधर जो खुशबू थी वो आँखें उठा के देखती है आयशा की तरफ और वो धीरे से अपने हाथों से बटन बंद करने लगती है। जो आयशा होती है थोड़ी सी मुस्कुराती है, उसकी कमर पे बहुत अच्छे से हाथ चला रही थी। जो खुशबू थी उसकी सांसें थोड़ी सी बढ़ चुकी थी और वो आयशा के फेस की तरफ देख रही थी। इधर जो चिंकी थी उसकी आंखें खुल गई थी। इधर वो देखती इन दोनों की तरफ और कहती है, खुशबू दीदी, आयशा दीदी। इधर जो आयशा खुशबू तो दोनों लोग अलग हो जाते हैं। इधर आयशा कहती है, हाँ चिंकी। खुशबू दीदी, वो आयशा दीदी, मैं चाह रही हूँ तैयार होने ना, मंदिर जाना है ना मुझे। इतने में कुछ चिंकी वो जल्दी से बेड से उठती है और चली जाती है कमरे से बाहर। लोग खुशबू हम भी नीचे चलते हैं। इतने में जो आयशा होती है वो चली जाती है, तो जो खुशबू थी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो जो ईशानी और ईवा होते हैं वो भी तैयार हो चुके थे। इधर ये लोग आने लगते हैं नीचे। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है सामने तो नंदिनी खड़ी हुई थी। इधर ईशानी, ईवा और आयशा खुशबू आते हैं और नंदिनी और दादी और श्वेता के पैर को छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। इधर ईशानी कहती है, ताई जी आप ठीक हो ना? हाँ ईशानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक है ना? वो सॉरी, मैं आपके पास फ़ोन नहीं कर सकी। कोई बात नहीं बेटा आयशा, कोई बात नहीं। और ईशानी बेटा, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू ताई जी। आप हमारे साथ मंदिर चल रही है ना? हाँ बेटा, मैं और तुम्हारे ताऊ जी दोनों लोग साथ में ही मंदिर आ रहे हैं तुम्हारे साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ताऊ जी भी हमारे साथ चल रहे हैं। ईवा, चिंकी तैयार हुई कि नहीं? नहीं शनि जी, वो तैयार नहीं हुई अभी तक, बस अभी आ ही रही होगी, 10-15 मिनट और। अच्छा कोई बात नहीं। दादी, सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ ईशानी बेटा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बच्चों के लिए कपड़े, मिठाइयाँ, सब पैसे, सब का इंतजाम हो गया। यज्ञ करवा के हम फिर इन्हें बच्चों में बांट देंगे, या पहले बांट देंगे फिर बाद में यज्ञ करा लेंगे, ठीक है? हाँ दादी, बहुत अच्छी बात है। तब तक हम सारा सामान रखवाते हैं। इधर आयशा कहती है,
हाँ दादी, तब तक हम सारा सामान रखवा देते हैं। इतना कहकर ये दोनों लोग चले जाते हैं सामान रखवाने के लिए कार में। इधर कुछ देर तक ये लोग सामान रखवाते हैं कार में, ऐसे ही लगभग 15-20 मिनट गुजर जाते हैं। उधर जो चिंकी थी वो भी तैयार होकर आ जाती है। ईशानी कहती है तो चले मंदिर। इधर जो सब लोग होते हैं वो मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग कार में बैठते हैं और मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। इधर जो ईशानी थी वो बस ड्राइव करते हुए ईवा के फेस की तरफ देख रही थी। इधर ईवा भी बस ईशानी की तरफ देख रही थी। ये दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे हुए थे। पता है ईवा, हर बार दादी सिर्फ अकेले दान करने आती थी यहाँ पे। मैं कभी भी ज़्यादा मंदिर नहीं आती थी और इनके सामने हाथ जोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं। आज पहली बार हुआ कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन मंदिर जा रही हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच। इतना कहकर वो ईवा के हाथ को पकड़कर उस पर किस करती है। इधर ऐसे ही बातें करते हुए ईशानी, ईवा, खुशबू, आयशा सब लोग बातें करते हुए मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में पहले से ही तैयारियां कर रखी गई थी हवन की, और मंदिर अच्छे खासे तरीके से डेकोरेट था। जैसे ही ईशानी, ईवा सब लोग मंदिर के बाहर कार रुकती है, ये लोग कार से उतरते हैं। कहीं ना कहीं ईशानी की आंखों में थोड़ी सी नमी आ चुकी थी। आयशा और खुशबू और ईवा की आंखों में भी उन्हें स्वर्णिमा की याद आ जाती है। इधर जो चिंकी होती है वो जल्दी से मंदिर की सीढ़ियों पर भागते हुए जाती है और देखती है इधर उधर। जो ईशानी, ईवा ये लोग भी आते हैं ऊपर और देखती है चिंकी की तरफ और कहते हैं क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? ईशानी जी, वो स्वर्णिमा नहीं निकली है। मैंने बताया तो था कि वो वापस हरिद्वार चली गई है जहाँ से आई थी। ईशानी जी प्लीज बात करा दो ना मेरी उससे, बात नहीं कर रही मुझसे। हाँ, वो फ़ोन नहीं यूज़ करती चिंकी। चलो, अब पूजा होने वाली है, चुपचाप बैठ जाना वरना गंदी बात होती है। भगवान सुनेंगे नहीं कि तुम्हारी। इससे अच्छा चुपचाप बैठ जा जाके। अच्छा ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ जाके। इतना कहकर जो चिंकी होती है वो वहीं पर बैठ जाती है जाकर। इधर जो नंदिनी, प्रताप और सविता, देवराज, दादी ये लोग भी आते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। इधर ईशानी कहती दादी, मैं तब तक हो सके तो मैं बच्चों और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने लोग भीख मांग रहे हैं, मैं उनको सारा सामान देकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम और ईवा और बेटा खुशबू और आयशा तुम भी जाओ और लोगों में दान कर दो जाकर। और बाद में जो मूर्ति रखी है कार में उससे निकलवा लेना, ठीक है? जी दादी। इतना कहकर जो ईशानी, ईवा और खुशबू, आयशा और चिंकी भी इनके पीछे पीछे चली जाती है लोगों में दान करने के लिए। तो जो दादी, देवराज, नंदिनी और प्रताप सब लोग होते हैं वही हवन के पास बैठे हुए थे। तो जो ईशानी थी वो सारे बच्चों में कपड़े, खाना और पैसे दान कर रही थी। उसके साथ ईवा और खुशबू, आयशा और चिंकी भी लगे हुए थे। लगभग आधे घंटे तक ये लोग दान करते हैं। इधर ईशानी देखती है आयशा की तरफ और कहती है चलो, वो पाठ भी खत्म हो गया होगा, अब बस यज्ञ करने को बचा है, चले। इधर जो सब लोग होते हैं अपना हाथ में से हिलाते हैं और मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। इधर वो लोग बैठ जाते हैं वहाँ पर। इधर जो पंडित जी होते हैं वो हवन में अब घी डालते हैं और आग जलाते हैं। इधर प्रताप कहते हैं मैं अभी आया। इतना कि जो प्रताप होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर जो नंदिनी होती है वो इस प्रताप को जाते हुए देख रही थी। इधर दादी कहती हैं बेटा, मैंने कहा था ना कि मूर्ति लेकर आना, और तुम ऐसे ही बैठ गई आकर। जाओ बेटा, खुशबू और आयशा और ईशानी, जाओ ये मूर्ति उठा के कार से लेकर आओ जाकर। ओ हाँ दादी, मैं तो भूल ही गई इन सब चीज़ों के चक्कर में। इहो तुम यहीं बैठो, मैं हम तीनों लोग मूर्ति उठा के लाते हैं। इतने के कुछ जो ईशानी होती है, आयशा, खुशबू ये लोग बाहर की तरफ लेने चले जाते हैं मूर्ति। इधर जो चिंकी थी वो भी इन्हीं के पीछे, तीनों लोगों के पीछे घूम रही थी। इधर जो पंडित जी है वो हवन में घी डाल रहे थे। सबका ध्यान हवन पे था। ईवा का भी ध्यान हवन पे था। इधर ईशानी, आयशा, खुशबू और चिंकी वो मूर्ति लेने के लिए कार में चले गए थे। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। सॉरी गाइस, मैंने कहा
10 एपिसोड्स मेरे को ये लगता है 4 या 5 ही एपिसोड्स बचे हैं। और गाइस मुझे पता है तुम लोगों को स्टोरी जब एंड होगी तो थोड़ा-सा ख़राब लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि न्यू स्टोरी आया और फर्स्ट एपिसोड हो तो ये मत बोला कि मैम स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। क्योंकि मुझे पता है जब पुरानी वाली स्टोरी जाती है तो उसका तुम लोग जब जाती है तो सैड होकर ना न्यू स्टोरी पे तुम लोग धज्जियाँ उड़ाने लगते हो। अगर बाय गॉड किसी ने ऐसा किया तो मैं बहुत मारूँगी कसम से, बहुत ज़्यादा। पहले तुम लोग रुलाते हो फिर चुप कराने आते हो। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मुँह बंद करके बस सुन लेना, बाकी इंटरेस्टिंग तो हर स्टोरी होने वाली है। ओके, हर बार तुम लोग गाली तो हर स्टोरी पे देते हो मेरे को कि गाइयो ऐसा नहीं होता है, गाइयो वैसा नहीं होता है, तुम गलत कर रही हो। वो तो तुम लोग हर स्टोरी में मुझे लेक्चर देने आते हो। ओके, चलो छोड़ो ये सब। लाइक कर देना प्लीज़ और शेयर कर देना, मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।